आप अपनी फिशरीज खुद तैयार कीजिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, फिशरीज का ही क्यों कह रहा हूँ भाई। सबसे जो अच्छा स्प्लिट होता है ना वो ब्लू फिशरी होती है। ब्लू फिशरी, ग्रीन फिशरी भी अच्छा स्प्लिट होती है, लेकिन जो क्वालिटी ब्लू फिशरी आपको प्रोवाइड करके देता है, एक तो जाहिर सी बात है कि इसका ब्लड जो है वो एल्बाइनो से रिलेटेड होता है ब्लू का, और ग्रीन का जो है वो लुटिनो से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए ब्लू का स्प्लिट तैयार करना बहुत खूबसूरत बात होती है। तो मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप फिशरी, वॉयलेट फिशरी के स्प्लिट तैयार कीजिए। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। ये भाई देख रहे हैं सामने, इनके पास ग्रीन फिशरीज भी हैं जो कि स्प्लिट हैं वॉयलेट फिशरीज की, ठीक है। अब वॉयलेट फिशरी जो है वो मार्केट में कितने की होगी, कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी महंगी होगी, इतना कोई रेट नहीं है उसका। लेकिन बात क्या है, इंटरनेशनली जो है वो जो एक्सपोर्ट हो रहा है माल इंटरनेशनली, उसमें ब्लू फिशरी और वॉयलेट फिशरी जो है वो टॉप पर है इस वक्त। लेकिन क्वालिटी वाइज क्वालिटी अच्छी हो। अब जाहिर सी बात है, आप ये साइज़ और ये क्वालिटी देख रहे हैं वॉयलेट फिशरी की, ब्लू फिशरी की, ये नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है। क्योंकि इनकी जो मास्किंग है, जो अपर मास्किंग है, अपर मास्किंग की बात कर रहा हूँ मैं, पर्सनाटा वाली नहीं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और ब्लड लाइन बहुत स्ट्रांग है, ये देख लें आप, बहुत स्ट्रांग ब्लड लाइन है। अब ये इस बंदे ने कैसे किया, जाहिर सी बात है इसको ग्रीन के साथ स्प्लिट में लगाता होगा। अब बात ये है कि आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन और ब्लू की क्या बातें कर रहा है, ग्रीन और ब्लू का क्या चक्कर है, हम आगे जाने की सोच रहे हैं, ये ग्रीन ब्लू लेके बैठा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। बेसिकली आपको किसी भी महंगे तोते के स्प्लिट तैयार करना ज़रूरी क्यों होता है, अब ये सुनिएगा गौर से, क्यों ज़रूरी होता है तैयार करना। जैसे आपके पास एल्बाइनो टू एल्बाइनो आप ब्रीड करवाएंगे, तो आपके पास बच्चे जो है वो अक्सर ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है, बच्चे मर जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, एल्बाइनो टू एल्बाइनो समझा जाता है कि ब्लड जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। अमूमन क्या होता है, एक आध बच्चा मर गया, किसी के पास पांच दिए, दो मर गए, तीन रह गए, किसी के पास तीन मर गए, दो रह गए, किसी के पास फीड ही नहीं करवाते एल्बाइनो रेडाई, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एल्बाइनो को कभी एल्बाइनो के साथ लगाएं ही ना, आप ज़रूर लगाएं, बहुत सारे लोगों ने लगाए हुए हैं, ब्रीड आ रही है, सब कुछ है। लेकिन जो लाइन को मजबूत करने का तरीका यही होता है कि भाई आप एल्बाइनो रेडाई का मेल ले लें और वॉयलेट फिशरी की फीमेल के साथ उसको लगा दें। एल्बाइनो का मेल वॉयलेट फिशरी की फीमेल के साथ आप लगा दें, बहुत ज़बरदस्त जो बच्चे आपके पास ब्लैक आइज में निकलेंगे ना, वो बच्चे स्प्लिट होंगे, जाहिर सी बात है, एल्बिनो रेडाई के। और उनमें से जो आपके पास अगर वॉयलेट फिशरी निकल आता है या ब्लू फिशरी निकल आता है, तो वो बहुत खूबसूरत चीज़ होगी आपके लिए, क्योंकि वो स्प्लिट होगा एल्बिनो का। ऐसे ऐसे ब्लू फिशरी को जब आप आगे विजुअल एल्बाइनो के साथ लगाएंगे बच्चे को, तो वो फिर आगे तीन तीन बच्चे जो है ना एल्बाइनो के निकालेगा, तीन तीन बच्चे, पांच पांच बच्चे अगर दे रहा है तो तीन तीन बच्चों का रेशो होगा एल्बाइनो का। उसमें अब उसमें खास बात क्या है, आप बोलेंगे यार इतना घुमा फिरा के ये फिर एल्बाइनो पे ले आता है, एल्बाइनो की बात क्यों कर रहा है, ये स्प्लिट की बात क्यों कर रहा है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि बाय दिस वे यू कैन मेक योर ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग ऑफ एल्बाइनो, आप एल्बाइनो की ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो एल्बाइनो आपके पास प्रोड्यूस होगा उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, उसका साइज जो है वो वॉयलेट्स के तकरीबन समझें कि उससे भी अच्छा साइज निकलेगा उसका। क्योंकि अगर आप एल्बाइनो टू एल्बाइनो लगाते हैं तो इतना ज़बरदस्त बड़े साइज नहीं निकलते, अच्छे साइज के निकलते होंगे बट ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर यही देखा गया, कॉमन साइज निकलता है। अगर आप साइज को बढ़ाना चाह रहे हैं, क्वालिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, बर्ड की बॉडी लैंग्वेज को बढ़ाना चाह रहे हैं, और बर्ड की कीमत तो फिक्स होती नहीं है। आपको पता है एल्बाइनो अगर मेरे पास भी है और आपके पास भी है, हो सकता है आप किसी और कीमत का बेच रहे हो, मैं किसी और कीमत का बेच रहा हूँ, हो सकता है मेरा महंगा बिक जाए, आपका ना बिक रहा हो, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि बर्ड दिख कैसा रहा है, उसका जिस्म कैसा है, उसको पकड़ने में किस तरह, पकड़ने के बाद जो है ना बर्ड किस तरह का फील हो रहा है, ठीक है। कई लोगों के बर्ड ऐसे होते हैं, आप हाथ में पकड़ लें आपका हाथ ही गुम हो जाएगा, उनके परों के अंदर इतने मोटे मोटे बर्ड होते हैं। तो वो जाहिर सी बात है उनकी पलाई अलग किस्म की होती है, और वो इसी तरह ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं कि वो स्प्लिट तैयार करते हैं। स्प्लिट तैयार करना बड़ा ज़रूरी है। फैलो से फैलो को लगाएंगे तो समझा ये जाता है कि बच्चों को बचाना बड़ा मुश्किल है, फॉस्टर करना पड़ता है ये वो। तो इसीलिए लोग फैलो का फॉस्टर लेते हैं, सॉरी फॉस्टर कह रहा हूँ, फैलो का स्प्लिट लेते हैं, और एक जो है वो प्योर विजुअल फैलो ले लेते हैं, उसको स्प्लिट के साथ लगाते हैं। हमेशा अच्छा रिजल्ट कब आता है, जब एक विजुअल हो, ठीक है, और दूसरा जो है वो विजुअल का स्प्लिट हो। तो उन दोनों को जब आप कंबाइन ब्रीड करवाएंगे तो ब्लड लाइन भी स्ट्रांग होगी, बच्चे भी मजबूत निकलेंगे। फैलो टू फैलो लगाएंगे तो बच्चे जो है वो निकलते तो हैं, हो सकता है किसी के पास बहुत ही अच्छे निकल रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन समझा ये जाता है कि फैलो को फैलो से लगाने के बाद जो फैलो मिलेगा वो वीक फैलो कहलाएगा। तो क्या होता है, अमूमन लोगों के पास एक फैलो का पीस होता है और दूसरा वो स्प्लिट फैलो खरीदते हैं किसी से कंफर्म करके, या अपना खुद बनाते हैं।
अब वो स्प्लिट फैलो को प्योर फैलो से जब आप लगाएंगे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है 3-3 2-2 बच्चे फैलो के निकलेंगे, बट बहुत ही स्ट्रांग होंगे, साइज बहुत बढ़ेगा उनका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ब्रीड अच्छी होगी और आपका सेटअप जो है वो इम्प्रूव करेगा। ये इम्प्रूवमेंट का तरीका होता है। और जितने बड़े बड़े लोग हैं जो समझदार हैं, पुराने हैं, तेज हैं, उनको पता है चीज़ों का, वो इसी तरह से चलते हैं चीज़ों को लेकर। फ़र्क इतना होता है कि उनको, जाहिर सी बात है, बिजी होते हैं, हर किसी को बता नहीं सकते, कईयों के चैनल भी नहीं होते, कईयों की इतनी ज़्यादा फेसबुक नहीं होती, मार्केटिंग नहीं होती। अच्छा, एक साहब हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त उनके पास काम है बर्ड्स का। अच्छा, मुझे काफ़ी लोग जो हैं वो पसंद है लव बर्ड के अंदर। एक डिलोन भाई हैं, नवीद शेख है, और एक और भी हैं हमारे, उनका चैनल है बहुत अच्छा, नाम मेरे जहन से निकल गया। रोकड़ी साहब जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और एक जो साहब हैं उनका चैनल नहीं है, बट उनके बर्ड जो है ना, मतलब मैं समझता हूँ क्वालिटी बहुत अपर लेवल क्वालिटी है उनकी। अदनान नौशाही नाम है उनका। तो अदनान नौशाही साहब जो हैं, उनकी जो ब्रीडिंग, जो बच्चे जो निकलते हैं उनके पास, क्या ब्लड लाइन होती है यार, क्या साइज़ होते हैं, इतने खूबसूरत बड़े बड़े साइज़ और कलर क्वालिटी, मतलब आउटस्टैंडिंग। तो बात ये है कि उनको, वो बिजी होते हैं, मार्केटिंग नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते, बता नहीं पाते, या वीडियो नहीं बनाते होंगे, या फिर यूट्यूब चैनल नहीं है उनका ऑब्वियसली। तो वो, उनको मतलब अब लोगों को नहीं पता चल रहा कि वो क्या कर रहे हैं। तो क्या है, अब मैं, मेरा इतना तजुर्बा नहीं है, मैं उनको देख के आपको बता रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है, बीच में मेरा चैनल चल रहा है। तो ठीक है, इस तरह अल्लाह ताला ने एक दूसरे के साथ रोज़गार जोड़े होते हैं, चीज़ें, मंजिलें, रास्ते रास्ते एक साथ जोड़े होते हैं, मंजिलें सबकी अलग अलग होती हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका रास्ता किसी के साथ एक साथ है और मंजिल आपकी उसके करीब है, तो इट्स ओके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन बात तो यही है ना कि हम स्प्लिट बनाते रहेंगे, या आप लोग अगर स्प्लिट ही बनाते रहेंगे तो कमाएंगे कब? स्प्लिट बनाएंगे, फिर उसको रोकेंगे, फिर उसको बड़ा करेंगे, फिर वो ब्रीड करेगा, फिर बच्चे निकलेंगे, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो दो तरह के काम करते हैं लोग, एक या तो वो किसी और के पास स्प्लिट ढूंढना शुरू कर देते हैं, तुम्हारे पास है, किसी के पास रखे हो तो वहां से मिल जाए। लेकिन तरीका गलत नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं अगर आपको मिल जाए, लेकिन मसला ये है, मैं तो समझता हूँ कि स्प्लिट सिर्फ वही होता है जो आपके घर में तैयार होता है। बाकी मुझे तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है, यकीन नहीं आता मुझे कि कोई बंदा, आपको आजकल जिसके पास जाओ, ये स्प्लिट है, ये उसका स्प्लिट है, उसका स्प्लिट है, इसका स्प्लिट है। तो होता है, ऐसे होते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा झूठ कह रहे होंगे, लेकिन ये है कि हम यकीन नहीं कर पाते फिर चीज़ों को। हाँ, जिसको देखा हुआ है, जिसके घर से अगर आप चीज़ उठा के ले आए हो, वो एक अलग बात है, लेकिन बाहर खड़े हुए लोग अगर कह रहे हैं ये उसका स्प्लिट है, फलाने का स्प्लिट है, तो वो फिर माना नहीं जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रस्ट करना किसी राह चलते हुए आदमी पे, या किसी मार्केट में खड़े बंदे पे, या दुकान वाले पे। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, आप जो है वो ये भी रास्ता अपना सकते हैं कि किसी और के पास स्प्लिट देख लें, ठीक है। और एक रास्ता होता है कि आप जो है ना सब्र कर लें, खुद काम करें। यार देखो, 4 से 5 साल लगते हैं बंदे को, किसी भी, कोई भी काम करता रहे। ब्रीड ब्रीड आने पर ये मत समझो कि तुम्हें, तुम्हारा सेटअप लग गया है, ऐसा नहीं होता। ब्रीड आने से सेटअप नहीं लगता, ये याद रखना आप। सेटअप लगता है पूरे साइकिल को समझने में कि बाहर क्या हो रहा है और मेरे घर में क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब मेरे घर पे जो सेटअप लगा है उसमें क्या चल रहा है और बाहर मार्केट में क्या चल रहा है, ये पता लगने में, एक्सपीरियंस, बेचने में, खरीदने में। ज़ाहिर है नुकसान तो होगा ही होगा, खरीदोगे कुछ चीज़ गलत भी ले लोगे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, मर भी सकती है चीज़। तो ये सब चीज़ें नो हाउ करते कराते 4-5 साल लग जाते हैं। बाकी ब्रीड की जहाँ तक बात है, वो 1 साल में भी आ जाती है यार। पहले सीजन में कई लोगों की लक होती है, अल्लाह पाक जिसको बेहतर देना चाहे। कई लोग ऐसे हैं, फर्स्ट टाइम शुरू किया, पहले सीजन में ओ भाई, वो आए ऊपर से और ऊपर ही सीधा सीधा रास्ता क्लियर था उनका, इतने ज़बरदस्त बच्चे निकले उनके पास। तो होता है ऐसा कई लोगों के साथ, हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो स्टार्ट करे और फौरन से ही ऊपर मतलब कि निकल जाए वो। लेकिन मेरे ख्याल से टाइम देना चाहिए, इसको एज अ हॉबी ही लेकर चलें। ये मत समझें कि लव बर्ड आपका घर चलाएंगे, भाई नहीं चलाएंगे शुरू में, ये बहुत टाइम लगता है उसमें। आप इसको लेके चलें एज अ हॉबी, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे और ये खुद ब खुद आपका फिर एक वक्त आएगा वाकई चलाने लग जाएंगे। चलाने का लग जाएंगे, फिर आप बहुत कुछ करने लग जाएंगे। इंसान गाड़ी ले लेता है, घर ले लेता है। इन्हीं लव बर्ड को बेच के मैंने लोगों को देखा है, बच्चों की फीसें दी हैं, घर बनाया है, गाड़ी बनाई है, सब कुछ किया है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए या चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। प्रोटीन लिक्विड भी होता है हमारे पास। अगर आपके पेयर फीड करवाते करवाते थक जाते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। इसके अलावा एंटीलाइसिस स्प्रे, परिंदों को खारिश हो रही है तो उसके लिए स्प्रे का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, अल्लाह हाफ़िज़।